नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पिछले काफ़ी समय से यह बात अखबारों में और न्यूज़ में आ रही थी कि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा फीस देने में अपने आप को असक्षम महसूस कर पा रहे हैं। उन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है बोर्ड परीक्षा फीस जमा करवाने में, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी आजीविका के स्रोत खत्म हो गए। अब उन विद्यार्थियों का क्या होगा और किस प्रकार उन विद्यार्थियों की लोग कर रहे हैं मदद, मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूं। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शिक्षा से संबंधित सही जानकारी और दाखिला से संबंधित नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की खबर में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी एक खबर जो है उसके आधार पर आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ। चाइल्ड राइट्स बॉडी सीक्स फी रिलीफ फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, यह है खबर की हेडिंग। इसमें साफ साफ बताया गया है कि बहुत कम दिन रह गए हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की एग्जामिनेशन फीस, CBSE एग्जामिनेशन फीस जिसे हम बोर्ड एग्जामिनेशन फीस कहते हैं, जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षाओं से पहले देनी होती है। वह फीस जमा करवाने के आखिरी दिन आ गए हैं, बहुत करीब है। और फिर भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, खासकर आर्थिक रूप से जो पिछड़े परिवार है या फिर जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वे कहीं ना कहीं अपने आप को फीस दे पाने में बहुत ही असक्षम महसूस कर रहे हैं, कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में जो DCPCR है, जिसे हम दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कहते हैं, उन्होंने यह लिखा है, इस बात का पत्र लिखा है बोर्ड को और कहा है कि कम से कम 75% जो फीस है वह माफ़ कर दीजिए उन विद्यार्थियों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी क्राउड फंडिंग के द्वारा 4,47,000 रुपये इकट्ठे करे गए हैं, जिसकी मदद से 190 विद्यार्थियों की जो कि मोतीबाग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस पे की गई है, उनकी फ़ीस दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस जमा करवाने के लिए बहुत से लोग इस समय आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया DCPCR ने एक लेटर भी लिखा है, एक पेरेंट बॉडी जो है उन्होंने क्राउड फंड भी करा है 4,47,000 रुपया 190 विद्यार्थियों के लिए जो दिल्ली के मोतीबाग के सरकारी स्कूलों में है। उसके अलावा एक 8 साल के बच्चे ने एक वेबसाइट जिसका नाम है मिलाप और बच्चे का नाम है अधिराज सेजल, उस बच्चे ने भी एक क्राउड फंडिंग के माध्यम से, क्राउड फंडिंग होता है कि इसमें हम लोगों को अपील करते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी मदद करिए, ये हमारा कॉज है, ये वजह है, इसके लिए हमारी थोड़ी थोड़ी मदद करिए। उस बच्चे ने भी क्राउड फंडिंग के माध्यम से 1,80,000 रुपया एक जमा करा है और वह दिल्ली के साउथ दिल्ली के बेगमपुर विद्यालय में देंगे ताकि उस फीस से बच्चों की जो बोर्ड की परीक्षा फीस है वह पूरी की जा सके। जो दिल्ली का शिक्षा विभाग है उसने भी एक सर्कुलर जारी किया है और उसने लोगों को कहा है कि भाई अगर लोग चाहते हैं कि वह मदद करना चाहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की फीस जमा करने में, तो हम उनका स्वागत करते हैं। पिछले साल दिल्ली सरकार ने एग्जामिनेशन फीस जो सरकारी स्कूल के बच्चों की पे करी थी, लेकिन इस साल दिल्ली सरकार अपने आप को असक्षम महसूस कर रही है क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है पूरे देश की सरकारों को। आप ये सभी हम इस बात को जानते हैं। जो DCPCR के चेयरमैन हैं अनुराग कुंडू, उन्होंने कहा है कि जॉब्स की वजह से या फिर इनकम ना रहने की वजह से, तनख्वाह ना होने की वजह से जो लोग अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर में हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। और इस वजह से बहुत से ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं में, उन बच्चों को बोर्ड की एग्जामिनेशन फीस वो बहुत से बच्चे नहीं पे कर पा रहे। हमें इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि वो बोर्ड की एग्जामिनेशन फीस ना पे कर पाए, उनका नाम काट दिया जाए और वे स्कूल से बाहर हो जाए। तो इसीलिए हम सरकार से, हम CBSE से, बोर्ड से हम यह आवेदन करते हैं, हमें रिक्वेस्ट करते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि वह 75% फीस को माफ़ करें। जो ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन है उन्होंने भी क्राउड फंडिंग से बहुत से विद्यार्थियों को मदद करने की कोशिश करी है क्योंकि उन्हें डर है ड्रॉप आउट ना हो जाए। ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी। उन्होंने भी एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है और उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत से बच्चे सरकारी स्कूलों के जिन्होंने फ़ीस जमा करवा दी है उनकी भी जो जमा फ़ीस है उन्हें वापस की जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत जगहों से पैसे ले लेके फ़ीस जमा करवाई है। अगर आप वापस कर देंगे उनकी फ़ीस तो जो उनके एसेंशियल गुड्स है उनके लिए वे पैसे इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर जहाँ से उन्होंने पैसा लिया है वहाँ से पैसे पूरे कर पाएंगे। और एक सेजवाल का कैंपेन भी है कि जो
मनी आप मनी आप हमें दान मतलब मनी आप डोनेट करिए, जिसकी मदद से बच्चों को फीस पे करने में मदद की जाएगी। लास्ट तारीख है जो बोर्ड एग्जामिनेशन फ़ी सबमिशन की है वो है 15 अक्टूबर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में हैं, जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की फ़ीस पे कर पाने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं। मात्र 3 दिन बचे हैं, 15 अक्टूबर लास्ट आखिरी तारीख है, अंतिम तिथि है। तो अगर आपके घर के पास कोई ऐसा बच्चा है, आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में है और उनके माता पिता अपने आप को इस नहीं पे कर पा रहे, माता पिता अपने बच्चों की बोर्ड की फ़ीस, तो आप उनकी थोड़ी सी मदद करिए। ऐसा ना हो कि फ़ीस के अभाव में उन बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका ना दिया जाए और वह बच्चे कहीं ना कहीं इसी साल उन्हें एक ही साल दोबारा रिपीट करना पड़ जाए ये साल, सिर्फ इस वजह से कि वो फ़ीस नहीं दे पा रहे बोर्ड की। तो अगर आप मदद कर सकते हैं ऐसे विद्यार्थियों की तो ज़रूर करिए। मैंने अपनी तरफ से इस क्षेत्र में अपनी क्षमता अनुसार मदद ज़रूर की है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मदद करिए। और अगर आप एक भी बच्चे की फ़ीस पे करने में मदद करते हैं तो यह भी आपकी तरफ से कदम होगा इस परेशानी में बच्चों की मदद का। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 बच्चों की मदद करें या 500 बच्चों की मदद करें, एक बच्चे की मदद भी बहुत होगी। क्योंकि अगर हम सब एक बच्चे की मदद करेंगे तो वह बच्चे जो इस समय बहुत परेशानी में है और शायद बोर्ड की परीक्षाएं फ़ीस की कमी की वजह से ना दे पाएँ, तो हमारी आपकी छोटी सी मदद की वजह से वह बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे, उनकी पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी और उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी और कहीं ना कहीं आपको उनसे ढेरों दुआएं मिलेंगी और उनका ढेरों आशीर्वाद मिलेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।